ठीक है ना। सहअस्तित्व में हम जी रहे हैं, यदि पूरा हो गया है उसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब उसके बाद जो है ना प्रोग्राम आता है, हम जीते तक में पहुंचना पड़ेगा ना। उसके लिए सहअस्तित्व समझ में आना है, जीवन समझ में आना है। ये दोनों समझ में आए बिना जीना होता है। लेकिन बाबा इसमें सबका बाबा, लेकिन ये ऐसा बाबा, जब आप कहते हैं जीवन समझ में आना है, हाँ, है ना, अगर जीवन समझ में आता है तो पूरा अस्तित्व और मानवीयतापूर्ण आचरण भी समझ में आता ही है, उसी के साथ ही आता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब पूरा समझने के बाद अनुभव से पहले समझाने कुछ सकते ही नहीं, क्योंकि अगर कहते हैं कि जीवन समझ में आ गया और अनुभव समझ में आ गया, इसका मतलब अनुभव हुआ, अनुभव के अंदर अस्तित्व दर्शन हुआ। एक ही इतने से चले जाए, मनुष्य अपने को स्वयं का अध्ययन पूरा होना है। जीवन और शरीर क्या करता है, क्यों है, इस दोनों बात का उत्तर हो जाए। उसी प्रकार सहअस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसका उत्तर हो जाए। इतने तो नक्शल पॉइंट, ठीक है ना। ये दोनों होने की बात समझाने में कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों मुद्दा क्लियर होना चाहिए अपने में। और उसके बाद आता तीसरा विधि, तीसरा मुद्दा, जी रहे हम प्रमाण। अनुभव हो गया तो जिएगा है, ठीक है ना। हाँ। और जीने के लिए प्रवृत्ति बनता है हम अभिव्यक्ति क्रम में, ये भी एक भाग है। वो पूरा भाग नहीं है, किंतु एक प्रेरणा तो होता है। यदि हम कुछ आधोड़े में शुरू करते हैं, वो पूरे के लिए प्रेरणा बनता है। ये तो बात है। अधूरे में यदि कोई चीज बताना, कन्विंस करना शुरू करते हैं, वो पूरा समझने के लिए प्रेरणा बन जाती है। बाबा, मगर इसमें जहाँ तक कि इसके पहले पूछा था, जब बात हुई थी, तो लक्ष्य यही है, पूरा लक्ष्य यही है, दिखने की बात है। समझदार होना है, समाधान प्रमाणित होना है, ठीक है ना, समृद्धि प्रमाणित होना है, और उसके बाद जो है ना जीने का प्रमाण के साथ हर बात को दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक है। अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, ये सब इसी विधि से सार्थक होता है। ठीक है, ये तो हो गया, क्लियर हो गए। तो इसमें प्रायोरिटी की बात हुई थी, तो आपको ने क्या ये जो इसके पहले जो बात हुई, इससे प्रायोरिटी बढ़ने की कुछ संभावना है? प्रायोरिटी बढ़ने की संभावना है, दूसरी चीजें भी आ जाती है नजर में। वो ठीक है ना भाई, देखिए हर व्यक्ति को आयु नाम की कोई चीज, हर व्यक्ति के साथ हर आयु के अनुसार कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। उन प्रवृत्तियों के साथ समाधान जोड़ना है, ठीक है ना। ये व्यवस्था पूरा आते तक में हमको ज्यादा थोड़ा सा प्रयत्न करना है ना। अभी ज्यादा प्रयत्न करने का मतलब है हम अपने तरफ से प्रवर्तनशील रहना है। स्वभावशीलता के जगह में प्रवर्तनशील रहना। प्रवर्तनशील मतलब माने प्रयत्नशील रहते हैं, माने लोगों के सम्मुख इसको रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वो रहता है। जब परंपरा बनने के बाद स्वभावशील हो जाता है। स्वभाव रूप में एक परिवार, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को अर्पित करता ही है। बाबा, मैं जहाँ तक मतलब समझा हूँ, श्री राम का प्रश्न जो क्रूड मतलब शब्द भाषा के अंदर अगर रखूं, तो वो ये इस तरह से समझा हूँ कि अनुभव नहीं हुआ है, अध्ययन कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर बांटने में क्या ध्यान के बंटने की संभावना नहीं है क्या? जो ध्यान जो कि अध्ययन के अंदर होना चाहिए था, वो दूसरों को पढ़ाने में जा रहा है, तो क्या ये ध्यान को बंटने का स्वरूप नहीं हो गया? वो ध्यान, वो जो आप कहते हो, वो थोड़ा सा ये संभावना है। संभावना के अर्थ में बात कर रहे हैं आप। हाँ। वो संभावना के बारे में जो आपका बात भी सुनने योग्य है, सोचने योग्य है। उसके साथ ये भी एक कंसिडरेबल है कि आदमी जो है ना व्यक्त होता है, ठीक बात, माने छुप के रहता है, ठीक बात,
चुपके रहने से कोई माने राजी नहीं है। ठीक है ना, व्यक्त होता रहता है, व्यक्त होता है तो जो जितना समझता है वैसा व्यक्त होता ही है, ऐसा क्यों ना सोचे बाबा। उतना तक तो ठीक है, अब जितना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होता है वो बात ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? अस्वाभाविक स्थितियां भी तो बनाने की, जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, मैंने डेलिबरेटली ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि दूसरे को समझाने के लिए कहीं जाऊं। भाई ठीक है, घर के अंदर पत्नी है, बच्चा है, बस मुझे लगा कि अगर इससे ज्यादा फैलता हूं मैं तो मेरा ध्यान बढ़ता है। मैंने इसका थोड़ा प्रयास करके देखा। आपने सोचा, ठीक है, आपके व्यक्तिगत सोच में कोई हस्तक्षेप नहीं, ठीक, समझ में आ गए? ठीक। किंतु ये जो बाकी जो करते हैं वो कोई प्रतिकूल नहीं है। अच्छा, ये कहने के मतलब मेरा को भी ऐसा ही लगता है, जिसको जैसी प्रवृत्ति है वैसा उसका करना चाहिए। अच्छा, जो आदमी जो है ना ईमानदार नहीं है, वो किसी भी दिन में ईमानदार नहीं होगा। अच्छा, ये समझ के इसका झोंका पड़ने से आदमी ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी के ओर ही चलना पड़ता है, चलता है या चलना पड़ता है। बेईमानी में टिक नहीं सकता, बेईमानी इसमें टिकता नहीं, वो गिर जाएगा। यदि टिकता भी है तो क्षणिक रूप में, बस वही गिर जाएगा, थोड़ा ही देर, चलना मुश्किल। बाबा, इसको हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे, ज्योमेट्री के तरह से देखें। एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है कहीं पे पहुंचने के लिए। रेफरेंस पॉइंट अनुभव प्रमाण व्यक्ति ही हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट और डेस्टिनी दोनों चाहिए। रेफरेंस पॉइंट और डेस्टिनी दोनों ही चाहिए। दोनों चाहिए, ठीक बात। इसके बिना प्रोजेक्ट बनता नहीं है। तो रेफरेंस पॉइंट को मैं बाबा इस तरह से डेस्टिनी को ही रेफरेंस पॉइंट कह रहा था। रेफरेंस पॉइंट जहां से शुरू करते हैं, ठीक है, जो जहां से शुरू करे चलो उसको रेफरेंस पॉइंट। डेस्टिनेशन जो है उसके जहां पहुंचना है, हाँ, जहां पहुंचना है, पहुंचने के मतलब प्रमाणित होना, हाँ, इतना ही बात। हाँ, मुझे लगता है बाबा राकेश का कहने का यही मतलब है कि जब तक वो जो डेस्टिनी है वो पूरे के अर्थ में हमको सदा सदा के लिए वो नहीं होता, तो वो जो तीव्रता बननी चाहिए वो बनती नहीं, वो बढ़ के इधर उधर डिफ्यूज हो जाएगा। नहीं, ये इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक, इसमें जो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, आधूढ़े में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, ये वाक्य पर्याप्त है ना? ठीक है बाबा, ठीक है, ये पर्याप्त है। और बाकी बात से अपने को मतलब नहीं है ना? ठीक है बाबा। अच्छा, अब उसके बारे में थैंक्स किस बात की? भाई आपने सूचना वहन किया, एक व्यक्ति पढ़ाने को वहन किया, एक व्यक्ति समझाने के लिए वहन किया, ठीक है ना? और उसके बाद प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए एक व्यक्ति दौड़ा, 4 स्टेटस हो गए। अच्छा, यदि सूचनाओं को ले जा करके देता है, वो भी कुछ ना आंशिक योगदान तो आ गया, आंशिक बिल्कुल है बाबा, ठीक है, उतने ऐसा हम गणना करते हैं, ठीक करते हैं। अगर सूचना ही नहीं अच्छा, जाएगी ये तो 4 जगह में सब है, और सूचना देने वाला भी खुद को प्रमाणित होने के लिए प्रेरणा पाता है, ऐसा। अच्छा, सूचना को लेके चलता है, मैंने आगे चल करके उनको कहीं ना कहीं अध्ययन की प्रवृत्ति बनती है। ये भी देखा गया, अध्ययन प्रवृत्ति बनने के बाद समझने की प्रवृत्ति बनता है, समझने के बाद प्रमाणित होने की प्रवृत्ति बनती है, प्रमाण के बाद परंपरा बनता है। ये बात सही, प्रमाण के बिना परंपरा नहीं। इस बात पर अपने परिवार जीवन जैसे जुड़े हुए परिवार सभी सहमत, इसमें सहमत। निष्ठा किसी में 2 किलोवाट, किसी में 0.5 किलोवाट, ऐसा इसको आकलित किया जा सकता, टेबल बनाया जा सकता, कोई बाबा इस पे नंबर तो नहीं लगाया जा सकता ना? नंबर तो नहीं लगाया जा सकता ना? अब आपकी सारी जो 5.5 वाले में है, कोई गणना तो होती नहीं है, वही उसको तो उस पे किलोवाट तो कैसे लगाएंगे? वही तो 5.5 में जब तक है, हाँ, वो 0.5 वाले हैं, पॉइंट पूरा नहीं हुआ।
नहीं समझा नहीं बाबा। माने एक पॉइंट भी पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ। हाँ हाँ, तो सबको बाबा 0.5 में कह रहे हैं, बाकी सब अच्छा। 2 किलोवाट हो गया। अच्छा, 5.5 में जपते हैं, 4.5 में जपते हैं, हाँ 10 में आ गए, वो एक तो पूरा हो गया। एक के बाद 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 16 होगी। मैं नहीं ये समझ- एक बढ़ता जाएगा। कैसा? जितना दूर तक हम माने अपने बात को पहुंचा पाए, उपयोगिता उपयोगिता के। उपयोगिता के पूर्णता के बाद उपयोगिता उसके बाद उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण ये हो गया व्यवस्था में। हाँ तो परिवार में तो परिवार व्यवस्था में तो जीते ही हैं, और उसके बाद विश्व परिवार तक जीने की व्यवस्था। विश्व परिवार तक जीने के लिए परिवार में समृद्धि के बिना कोई विश्व परिवार में भागीदारी नहीं करेगा, चोरी चमारी ये करेगा। ये पूरा होने के बाद चोरी चमारी कर नहीं सकता, हाँ बाबा। उसके आधार पर समृद्धि भावी हो जाती है। समृद्धि के आधार पर ही आदमी विश्व परिवार के तक अपना भागीदारी को उम्मीद कर पाता। इस ढंग से क्या हुआ, टोटल स्ट्रक्चर व्यवस्था का दरिद्रों का नहीं है, समाधान समृद्धि संपन्न व्यक्ति की है इस व्यवस्था। समाधान समृद्धि के बिना व्यवस्था में कोई जिएगा नहीं। ठीक है, इसको ठीक से इसके चालू करो। समाधान समृद्धि के बिना एक भी आदमी व्यवस्था में जिएगा, बात सही है बाबा। एक आदमी एक भी नहीं जिएगा। व्यवस्था में जीने का प्रमाण होने के लिए दोनों क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये जो घंटी है अपना बजेगा, डिगडिगी, ये बजने वाला घंटी है। समाधान समृद्धि बच गया तो बाबा कुछ बचा ही ना, सब धीरे धीरे उसके ऊपर और चीजें आराम से लग जाती हैं। हाँ, अब समाधान समृद्धि के बाद आदमी के पास सिवाय व्यवस्था में मैंने उपकार करने के अलावा क्या बचता है, आप ही बताओ। कुछ नहीं बचता। अभी तुम थोड़ा सा मैंने समझे ही मतलब उतने में ही तुमको कहीं ना कहीं उपकार करने की प्रवृत्ति किसी अंश में उदय हुआ कि नहीं हुआ? जी बाबा। ये बैठिए, इनसे पूछ। ये अभी वहाँ एक इनके 2 किलोमीटर में छोटी एक गांव है, मुरमुंडा उसका नाम। मुरमुंडा का मतलब ये होता है जहाँ कोई धूप उगता नहीं, ऐसा धरती का गांव मुरमुंडा। मुर्म के ऊपर बनी हुई गांव। ठीक समझ में गया? ठीक है, हाँ। मीनिंग ऐसा है, जमीन वैसे ही। अच्छा बाबा, ये जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं संपृक्तता से ही पूरी बात ही कही गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सत्ता को समझने के अर्थ में एक सूत्र को लिया जाए और उसकी आप व्याख्या करें। तो उस अर्थ में ये सूत्र है, ब्रह्म नित्य सत्य अक्षय अखंड ज्ञान और शाश्वत है। यह स्थूल सूक्ष्म कारण क्रिया और परिणाम से रहित देश कालातीत आनंद स्वरूप एवं पूर्ण है। ये बात ये लिखा, ये कब समझ में आता है? अनुभव। ये पूरे बात कब समझ में आता है? शास्त्र में अनुभव के बाद ये समझ में आता है। ठीक है, कैसे पूर्ण कैसे कहा? स्थिति पूर्ण का नाम सत्ता। सत्ता माहिता को अपन नाम दिया है स्थिति पूर्ण सत्ता। ठीक है, स्थिति पूर्ण का क्या मतलब है? स्थिति में कहीं है कहीं नहीं है ऐसा कोई अपवाद होते, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने से स्थिति पूर्ण है।
ये समझ में आती है। हाँ। ज्ञान, आखिर में ज्ञान लिखा है। ज्ञान के बारे में लिखा है, ज्ञान जो है ना कोई यूनिट नहीं है, धर्म कोई यूनिट नहीं है। इसीलिए धर्म व्यापार ज्ञान व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि व्यापार टुकड़ा पैकेजिंग के करके उसको बेचा नहीं जा सकता। ज्ञान का टुकड़ा होता नहीं। धर्म का टुकड़ा नहीं होता है, न्याय कभी नहीं होता। ठीक है ना। इस कारण से ज्ञान और धर्म का व्यापार नहीं हो सकता। यदि व्यापार करता है मानव विरोधी नैतिक विरोधी हो। यहाँ से शुरू नैतिक विरोधी होने से मैंने अस्तित्व के साथ यदि अपराध होता है, उसका फल को सर्वप्रथम मानव को ही भोगना पड़ेगा। मानव के साथ मानव का जो अपराध होता है, भले थोड़ा सा विलंब से भोगना तो पड़ेगा। हर क्रिया का फल होता है, ये लिखा है। कोई क्रिया का इस क्रिया का फल होगा, उस क्रिया का फल नहीं होगा, ऐसा कोई चीज नहीं। सभी क्रिया का फल होता है। इसमें क्या सस्पेंड हो गई, ये तो कहते रहे क्या है असंग क्या नाम रखा है, क्या कहते हैं डिमिस्टिफिकेशन, किसके बारे में कह रहे हैं, फिर से बोलिए। वो संसार के साथ असंग विधि से जो जीता है, असंग विधि से एकांत की बात कर रहे हैं। हाँ, माने असंग विधि से जो होता है, हाँ। उनका कोई पाप पुण्य का फल नहीं होता है। एक डिटैच, हाँ, ऐसा कुछ है। तो ऐसा तो गफलत क्योंकि एकांत की स्थिति नहीं है, एकांत की स्थिति या मनमानी की स्थिति, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, वो ऐसे ऐसे बात होता है, कोई अर्थ नहीं। तो हर क्रिया का अर्थ होता है। इस टाइम से क्या हुई, हर कर्म का फल होता है, हर क्रिया का फल होता है, हर व्यवहार का फल होता है। क्या अंततः क्या चीज है, समाधान समस्या। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख, इतने में अंतर। ठीक है ना। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, उससे समाधान नहीं होगा, या नहीं तो समस्या ही होगा। ठीक है, दोनों में हो, ऐसा कोई कर्म फल नहीं। बाबा, जैसे इसका आपने बताया हर कर्म फलवती होता है, हर क्रिया का फल होता है। तो जैसे साथ ही में एक जगह आप ऐसी भी बात कहते हैं कि जागृत मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है। तो जैसे अगर सोचें कि मैं अपने पिछले जन्म में वही बंदा था जिसने कि वो एटम बम गिराया, तो अब अगर मैं कुछ जागृति पे काम करता हूँ तो मैं उसके फल भोगने से कैसे स्वतंत्र हो गया? जब तक हम जागृति के पास आएंगे, जागृति के पास क्या सुना, उसके पहले वो भोगा रहता है, उसके पहले वो भोगा रहता है, तभी वो जागृति के पास आता है। तो भोग की मतलब आना है जागृति, उसके पहले जागृति के पास आ ही नहीं। तो इसीलिए आप है ना लोगों को ऐसे बोलते हो पुण्यशील हो और इस तरीके से। इसीलिए क्या हो गया, तो उसके बाद ये भी कहा है, जो हम जागृति के वो मैंने दिशा पकड़ ली, हाँ, शाप ताप पाप तीनों खत्म हो जाता है। हाँ, ये खत्म कैसे होता है, कैसे होता है, हाँ? कैसे होता है कुछ, हाँ, उसके लिए ये बताया है। हाँ, तो हजारों बच्चे पढ़ते, हाँ, एक प्रश्न को, गणित का एक प्रश्न रखते हैं, उत्तर में यदि सही करते हैं तो कितना प्रश्न होगा, कितना उत्तर होगा, एक ही होगा।
गलतियों का पता कितने भी हो सकते हो सकता है, बहुत नहीं। इससे क्या हुआ, हम सही में एक गलती में आते हैं। गलती के ऊपर हमारा खाना है ना, गलती के ऊपर हमारा प्रवृत्ति जब तक गलतियों का फल भोगते ही, क्या सुना, गलतियों का यदि प्रवृत्ति हमारा जब तक बना तब तक हम गलतियों का फल भोगते हैं, ठीक है ना। जिस वक्त प्रवृत्ति बदलती है, सही के प्रवृत्ति प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी क्षण में गलतियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। पिछली गलतियों का भी, गलतियों का खत्म होने के बाद ही प्रवृत्ति होती है। अच्छा, गलतियों का फल भोगने के बाद ही सही की प्रवृत्ति बनती है, दूसरी भाषा में। अच्छा। उसके पहले किसी को होने वाला नहीं है, तो वो सब भोगने के बाद ही। अभी उसको कैसा अपने में प्रश्न करेंगे। अभी अपने पास 50 व्यक्ति ना 100 व्यक्ति अपने साथ में, हाँ, सब व्यक्ति काम करते हैं। हाँ, सब एक साथ तो कोई भी जागृत नहीं होता है, हाँ, एक साथ सभी तो समझते नहीं है, हाँ, एक साथ एक ही समय में सभी कोई समझ जाए, ऐसा भी ऐसा बीच में हमने ये हर कर्म फलवती होता है। हाँ, अपने को विगत की जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, और असंग विधि से कर्म का फल नहीं होता है, लिखा है असंग विधि से। असंग विधि, किसी के संग ना रहो तो फिर कोई फर्क का फल नहीं। बिना हुए कर लो, ऐसा बिना आसक्ति की, बिना संग की कर्म कर लो, ऐसा भी कहते हैं। वो उसका कोई मीनिंग नहीं, उसको हमने अच्छी तरह से अनुभव किया है। हर कर्म का फल। बाबा, तो इसमें जब कहते हैं कि फल भोगने में स्वतंत्र, जब इसको किया है, इसका आशय ये है कि क्योंकि गलती नहीं होती वो स्वतंत्रता से भोगते हैं। फल निश्चित है, फल निश्चित, इसलिए स्वतंत्र है। जैसा भ्रमित आदमी का कर्म का फल के बारे में निश्चित नहीं है, भ्रमित आदमी कर्म फल के प्रति निश्चित नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। जागृत आदमी कर्म फल के प्रति जागृत है, इसीलिए निश्चित है, ठीक है, इतना ही बात निश्चित है तो स्वतंत्र है ना? निश्चित है, फल निश्चित है, इसीलिए इस कारण से स्वतंत्र है। निश्चित होने के बाद स्वतंत्रता के अलावा क्या होगा? क्योंकि जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है तो स्वतंत्र है। अब उसमें अपन ये भी आगे इलस्ट्रेशन दिया है, तो हर सुकर्मों का फल वितरित होती है, कुकर्मों का फल वितरित नहीं होती है। बाबा, कुकर्मों का फल वितरित नहीं होती है, तो जैसे अगर मान लो जैसा ये काम का झाड़ लगा, हाँ, है ना, हाँ, उसको हम काट लें, हाँ, है ना, हाँ, उसका जो फल होना था वो तो मिलने वाला नहीं है, ठीक बात। उसका क्या वितरण होगा? लेकिन बाबा इसका ये वाली बात तो ठीक है बाबा, फल हुआ ही नहीं तो वितरित क्या होगा? एक बात, हाँ, एक बात, जो हमने जो है ना, जो आम का झाड़ के जगह में धतूरा का झाड़ लगा दिया, हाँ, अब धतूरा का झाड़ लगाने मात्र से धतूरा का फल उसमें फलेगा, आम का फल फलेगा नहीं। अच्छा, हम फल के बारे में अनिश्चितवश धतूरा काट दिया, अच्छा, भ्रमित आदमी, ठीक है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं भ्रमवश, जैसा आदमी के पास 5 वैभव, हाँ, रूप, बल, बुद्धि, धन, पद, बुद्धि। इसमें से देखो, रूप के आधार पर सुखी होने की बहुत कुछ प्रयत्न हुए, हाँ, आदिकाल से, हाँ, और उसमें सिवाय झगड़ा झंझाल के अलावा दूसरा कुछ हुआ नहीं, ठीक बात। और फल का निश्चय ना होने से वो ऐसा बात हो गई।
उसके बाद बल के साथ भी वैसे ही हुआ, हाँ, है ना। जिसके पास क्या बोला, वीर भोग्य वसुंधरा, हाँ, ये भाषा दिया। हाँ, जिसके भुजबल में बहुत ताकत होती है वो धरती का उपभोग करेगा, ऐसा लिखा है। हमारे यहाँ लिखी हुई बात है भाई ये, ठीक है। वो जो भुजबल के बारे में एक लेसर वाला आ गए, एक छोटा सा बच्चा पूरा कर दिया, सारा भुजबल पूरा हो गया, उसका पूरा हो गया। अब उसके बाद आ गया इसके बारे में धन के बारे में जो है ना, जो मैंने कुकर्म के बिना धन इकट्ठा हुआ नहीं। उसके आधार पर क्या हो गए, धन के आधार पर सुखी होने के जितने भी प्रयत्न किया, परिवार में सामरस्यता बना नहीं, क्योंकि धन के आधार पर डिस्प्यूट बना ही रहता। अब उसको बिरला ब्रदर्स के बच्चों के साथ भी आप लोगों ने सुन लिया, कर लिया, देख लिया, ठीक है ना। एक बात पूरा हो गई। और धन के बाद जब सुखी नहीं हुए तो उसके बाद आता है पद के बारे में जो है ना, ये देखा गया जो अभी जितने भी पद में हैं वो कुकर्म के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, सुखी होने का प्रश्न नहीं है। अच्छा, तो क्या है, पद में होने की बात जो अप्रत्याशा थी, क्या बात, किस बात की, तो संसार में अभयता की प्रत्याशा थी। अच्छा, प्रत्याशा उस सार्थकता के रूप में, और आश्वासन भी है, अभयता का आश्वासन राज्य संस्था से है ही, ठीक है ना। वो पूरा कभी हुआ नहीं, आज तक तो हुआ नहीं, कल हो जाए तो बात दूसरी, ठीक है ना। धर्म संस्था कुछ आश्वासन दी, ठीक है ना। धर्म संस्था क्या मानी, पापी अज्ञानी स्वार्थी को परमार्थी बनाने की काम किया और पापी को तारने का काम किया, ठीक है ना। अज्ञानी को ज्ञानी का बनाने के काम किया, तीन धंधा किया। एक भी आदमी ज्ञानी हो गए इसका प्रमाण मिला नहीं। एक भी स्वार्थी हम परमार्थी हो गए इसका भी प्रमाण मिला नहीं। एक भी पापी तर गए इसका प्रमाण मिला नहीं। इसको क्या किया जाए, ऐसा बना, ठीक है। उसी प्रकार राजगद्दी में भी झंझट हुई। राजगद्दी में क्या, गलती से गलती को रोको, जिससे गलती रुक जाएगा, वो रुका नहीं। पुलिस बनाया, कोर्ट बनाया, मैजिस्ट्रेट बनाया, जज बनाया, वो बनाया, ये बनाया, बड़ा जेल बनाया, छोटा जेल बनाया, यंत्रणा की जेल बनाया, सकल कर्म कर डाला, वो रुका ना, अपराध रुका नहीं, ना गलती रुका है। आपके अनुसार अपराध और गलती मानव परंपरा से रुक गया क्या? नहीं रुका ना। बात इतने से ही मतलब, कुल मिला के मतलब इतने, ठीक हो गया। वो तो रुका नहीं। और उसके बाद तीसरा थी राजगद्दी की, तो पड़ोसी देश राज बने, युद्ध करने आएंगे, युद्ध को युद्ध से रोको। वो युद्ध कभी रुका है? नहीं। आपके आंसर? नहीं, कभी रुका है? रुकता ही नहीं। युद्ध में ही रहेंगे, युद्ध के लिए तैयारी में ही रहेंगे, ऐसा हो गया। पिछकाट कैसा बना? युद्ध से युद्ध को रुकना तो रहवे नहीं किया, युद्ध करना ही है, युद्ध के लिए तैयारी करना ही, ऐसा हो गया। सदा युद्ध में रहो, ऐसा बात बना। इस ढंग से सुधार की कोई सुझाव नहीं बना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, समाधान सबको शिक्षा विधि से मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए प्रस्ताव रखे हैं, ठीक है। उसके बाद श्रम से समृद्धि मिलना चाहिए परिवार में। ये दो के साथ जीने पर आदमी उपकार कर पाएगा, दूसरे विधि से हो नहीं सकता, ठीक है। ये प्रस्ताव ऐसा। और उसके आधार पर क्या कहा, समझदारी के लिए क्या कहा, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्ञान। सहअस्तित्व ज्ञान कैसी है? सत्ता में संप्रक्त प्रकृति के रूप में। सत्ता में प्रकृति होने के कारण
सत्ता अनुभव में आता है, वो मानव के साथ ज्ञान के रूप में है और जड़ प्रकृति के साथ ऊर्जा के रूप में, मूल ऊर्जा के रूप में। ठीक हो गया? पूरा हो गया? जीवन के साथ चेतना के रूप में, चेतना स्वयं ज्ञान, ऐसा बात नहीं। आनंद स्वरूप क्यों कहा है? आनंद स्वरूप अनुभव काल में आनंद, अनुभव जब तक करते रहते हैं, है ना, और तब तक वो आनंद ही है। इस ढंग से लिखा है। व्यवहार करते हैं समाधान है, व्यवहार करते हैं न्याय ही है, व्यवहार करते हैं नियंत्रण ही है, संतुलन ही है, नियम ही है, ऐसा लिखा है। ठीक है ना? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म सत्य रूप में हम प्रकट होते हैं। सत्य रूप में जब प्रकट होने लगते हैं आनंद, और धर्म रूप में प्रकट होता है समाधान, समाज अखंड राष्ट्र रूप में व्यक्त होते हैं, तब न्याय। ठीक है ना? व्यवस्था अखंड समाज व्यवस्था में हम तो पहुंचते हैं, नियम, नियंत्रण, संतुलन, तीनों। ठीक हो गया? हाँ, ये अच्छा हो गया। ठीक है ना? इसमें आनंद का प्रयोजन, आनंद का प्रयोजन मनुष्य का सुख का ही 4 नाम है भाई। हाँ, सुख का ही दूसरा नाम है शांति, सुख का ही तीसरा नाम है संतोष, चौथा नाम है आनंद। है तो मूल में सुख है। सुख जो है ना, ये फॉर्मुलाइज हो गए, समाधान बराबर सुख, समाधान समझदारी से। ठीक है ना? समझदारी का क्या मतलब हुआ? पूछा। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से समझदारी। इससे कम में किसी को समझदारी होता नहीं। हम मान लें ठीक है, हमारा महिमा, ठीक है, ये बात समझ में आएगी। इस ढंग से समझदारी समझ में आए। समझदारी के साथ समाधान, ये तीनों बातें में परिपक्व होते हैं। समाधान के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। समाधान से सुख के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं। ठीक है? अब परिवार में समृद्धि चाहिए। क्यों चाहिए? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए समृद्धि चाहिए। कितना दूर दूर तक हम समाज गति में भागीदारी करना, उतना ज्यादा समृद्धि चाहिए। जितने कम दूर तक काम करना, कम समृद्धि चाहिए। इसमें हर परिवार स्वतंत्र। इसी को परिवार मूलक राज्य व्यवस्था नाम दिया। राजमूलक शासन व्यवस्था फेल हो चुकी, सभा मूलक शासन व्यवस्था फेल हो चुकी, दोनों फेल होना बाकी है कि फेल हो चुका? हो गया बाबा। ये परिवार मूलक व्यवस्था की जो बात है, इसको जैसे अस्तित्व में अभी जो व्यवस्था है उस के किसी एक समझ के साथ ये आया है ना? समझ के साथ ये नहीं आया है, शासन करने की समझ से आया है। परिवार मूलक व्यवस्था की जो बात कही है हमने, कि इसका सबसे छोटा यूनिट व्यवस्था का परिवार में ही होता है। ये समझ के साथ ही होता है। हाँ, तो ये मैं उस लिंक को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अस्तित्व जैसा बना है उसमें हर एक इकाई है, वो पूरकता में है और वो अपने में भी एक अपने में व्यवस्था है। उस आधार पर परिवार का भी जैसे इकाइयां हैं, पूरकता में है और वो अपने में व्यवस्था। ये ऐसे वैसे ही स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, भाषा ही जी, उसमें शरीर पूरा हो जाता है, पूरा होता है। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, समझदारी के साथ व्यवस्था का मैंने स्वीकृति हो जाती है।
ठीक है? समृद्धि के साथ प्रमाण सिद्ध होने लगता समृद्धि के साथ प्रमाण। है। हाँ? समृद्धि के साथ ही समाधान का प्रमाण दूर दूर तक पहुंचे। समृद्धि से पहले प्रमाण नहीं होता ना। अच्छा, प्रमाण होने के लिए गति चाहिए। गति में क्या चीज है पूछा? शरीर पोषण है, संरक्षण है, समाज के साथ जो हम गति करना है, समाज व्यवस्था में गति करने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए। वो साधन के साथ ही हम सब प्रमाणित होते हैं समाधान। अभी जैसा आप मुरमुंडा जाते हो, आपके साधन के साथ ही आप प्रमाणित होते हैं। साधन को छोड़ करके आप प्रमाणित नहीं होते। ठीक है ना? है मनुष्य अपने साथ शरीर नाम की साधन के साथ ही होता है। मानव जीवन के साथ शरीर रहता ही है, तब मानव संज्ञा बनता है। ठीक है ना? शरीर पोषण एक आवश्यक है, शरीर संरक्षण एक आवश्यक है, और इस दोनों होने के बाद समाज गति संभव। बहुत अच्छा है। समाज गति का विशालता, एक व्यक्ति सोचता है ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, एक आदमी सोचता है विश्व परिवार व्यवस्था में हम भागीदारी करेंगे। दोनों संभव है। और जैसा जिसकी व्यवस्था में भागीदारी की विशालता की अभिलाषा होता है, उसके अनुसार साधन संपन्न होना आवश्यक होता है, हो जाता है। इस ढंग से आवश्यकता की जो मात्रा है वो सीमित होता नहीं, क्योंकि मनुष्य की पेट में, एक व्यक्ति की पेट में एक छटाक आहार से तृप्ति होती है। एक व्यक्ति को 1 किलो से होता है। किसको क्या तकलीफ? जो जितना खाने करके तृप्त होना है उतने में ही तृप्ति है। उसको जो है ना रेशन कार्ड नहीं बना सकते। हाँ, मतलब एक्चुअली ये थोड़ा सा वो जो एक और आप वाक्य कहते हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन अनंत हैं। यहाँ पे आप इस तरह से कह रहे हैं कि आवश्यकताएं अपने प्रयोजन के अर्थ में हैं, इसलिए सीमित है। उस प्रयोजन के अर्थ में सीमित है ना? हाँ। लेकिन इस तरह से सीमित संख्या के अर्थ में नहीं है। समानता के अर्थ में नहीं है। हाँ, ठीक। समानता के अर्थ में नहीं है। समानता के अर्थ में सीमित नहीं है। आवश्यकता और प्रयोजन के साथ सीमित है। आवश्यकता और प्रयोजन के साथ सीमित है। ठीक। या समानता में उनपे मात्रा नहीं लगाई जा सकती। मात्रा की समानता नहीं हो सकती। हाँ, मात्रा की समानता। जैसा कि हमारा जो ये जो अंडरवेयर है 36 पॉइंट की है या 100 पॉइंट की है, एक को 40 पॉइंट की पर्याप्त होता है। उसको कैसा सामान बनाया जाए? ठीक बात। मार्क्स इसी में तो मृत्यु पाया, नहीं तो उसका जो शुरुआत थी ना रहा। मनुष्य अपना आवश्यकता के अनुसार है ना उपभोग करे और सामर्थ्य के साथ मैंने काम करे, श्रम करे, ये ना वो सफल नहीं। आवश्यकता के अनुसार उपभोग करने के लिए किसको क्या नहीं चाहिए? आवश्यकता का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, प्रयोजन का क्योंकि पता नहीं, क्योंकि प्रयोजन पता नहीं है, उपयोगिता पता नहीं है, सदुपयोगिता पता नहीं है। इस कारण से नहीं हो। अभी अपन कैसे सेट करते इसको? तो मनुष्य है ना अपना उपयोगिता को, प्रयोजनीयता को प्रमाणित करने के क्रम है, ठीक है ना, तो समाज गति को अपनाता है। ठीक है ना? समाज गति को अपनाने से कितना विशालतम रूप में काम करना है उतना ज्यादा साधन चाहिए। उसको पैदा कर लिया करेगा उपकार। जितना उपकार करने की इच्छा है उतना साधन संपन्न होगा। ठीक है। जितना ये सेटअप बिल्कुल वो होता है ना। हाँ, शिनफिट होता है, शिनफिट होता है। बिना साधन से ये शिनफिट प्रोग्राम हो जा रहा है। हाँ, उसके लिए इस काम को करने का कोई साहस जुटा नहीं पाएगा। तो उस अर्थ में कहा, मतलब जो उपकार करने के लिए साधन की आवश्यकता है, और
जितना उपकार की सीमा है उसी के अर्थ में साधनों की भी आवश्यकता है ना। उस अर्थ में व्यक्ति को हाँ, उस अर्थ में व्यक्ति किसी परिवार की परिवार में वो साधन रहता है। इसमें किसको कैसे का दर्द हुआ? अब इसमें ये दिखता है कि अगर इसमें है ना निकट से शुरू करते हैं तो बात ठीक लगती है, अगर दूर से शुरू करते हैं तो बात ठीक नहीं लगती। निकट से शुरू करने का मेरा मतलब ये है, अगर अपनी आवश्यकता को अपने परिवार से देखते हैं तो बात ठीक लगती है। अगर अपनी ऐसे देखें कि ये काम को करने के लिए इतने साधन की जरूरत है तो साधन की बहुत दूरी लगने लगती है। ठीक है ना, दूरी लगने वाला वो पास में ही रहेगा, काय के लिए दूरी जाएगा, पास में ही रहे। मतलब अब क्या परिवार व्यवस्था में ही रहे भाई। दूरी लगी तो ना जाए। अच्छा। तो उसी से तो आवश्यकता होगी। परिवार अपने में मूल व्यवस्था है ना, ठीक है ना। परिवार व्यवस्था में 10 व्यक्ति के साथ में समझदारी के बिना समाधान नहीं। समाधान के बिना जब तक हम काम करेंगे मानव परंपरा वो जीव चेतना में ही है। इसका प्रमाण है। अभी 1 घंटे बजना ठीक है ना? ठीक है बाबा। ठीक है ना। 1 घंटे बजने की बात आता है, समाधान के लिए समझदारी चाहिए। समझदारी का पैकेज मानव के सम्मुख रखा, उसको जांचने का अधिकार हर नर नारी को समान रूप में प्राप्त है। ये मानवाधिकार का पहला सूत्र। समझदारी के बाद ही हम न्यायपूर्वक छीना करते हैं, समाधान को प्रमाणित करना पड़ता है। इसका गति समृद्धि के साथ ही होता है। इसका गति समृद्धि के साथ ही होता है, समाधान का। हाँ सही बात है बाबा, ये वाले इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा था। समाधान का गति समृद्धि के साथ ही होता है। इसको यदि अपन गौर लोग किया, इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने क्या रखा, समाज कार्य करने वालों के लिए समाज जो है ना उसको पोषण उपलब्ध कराए। वो भी जैन साथ भी है वहाँ। यही बात थी बाबा। वो फेल हो गया। क्या फेल हो गया? वो समाज गति का कोई योगदान नहीं हुआ। समाज जो संरक्षण दिया उनसे समाज गति का कोई सूत्र निकला। बाबा ये वाला बात प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। बिल्कुल बाबा चाय रख रहे थे, चाय गिर जाती थी। प्रभु जी सारे श्री राम के अवगुण चित्त हो। ये ठीक हो गया। तो इस आधार पर ये फेल जब हो गया, ये तो प्रयोग तो हुआ। समाज ये सोचा समाज संरक्षण देने से किसी व्यक्ति से समाज कल्याण के काम होगा। वो हुआ नहीं। समुदाय से उठा ही नहीं, व्यक्तिवाद से उठा ही नहीं, कमरे सीधे नहीं हुआ तो क्या करोगे? कब तक क्या करेंगे? हाँ बाबा ये ठीक बात है। समझ नहीं होता। नंबर 1 अभी दुर्घटना ये हुआ, धरती बीमार हो गई। अब कब तक धरती से मानव जाति उठने तक इंतजार करें कि विकल्प खोजे? विकल्प तो खोज गया है। बाबा ये वाला बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी बाबा। एक दृष्टि से समाधान स्थिति में है, समृद्धि उसकी गति है। समृद्धि के साथ समाधान की गति है। समृद्धि गति नहीं ऐसा ना कहा जाए। हाँ। समृद्धि के साथ ही हम समाधान को गतिशील बनाते हैं। हाँ ये प्रमाणित करते हैं। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। समृद्धि किस बात के लिए चाहे बोले जो 3 बात के लिए बताइए। हाँ उपयोग, सदुपयोग और समाज।
एक्चुअली वो जो उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता वाला जो पक्ष है ना, वो जब तक अपने पराये की दीवार वाला स्थिति रहती है तब तक वो हटता नहीं। ये तो मानव चेतना की बात कर रहे हैं अभी, पुनः उसको सत्य प्रमाण के रूप में दवाई। ज्ञान जो है क्रिया के साथ दवाई तो हो जाएगा। आपको एक लीजिए एक बहुत अच्छी भुट्टा है। सो गया बाबा, हाँ आधा करके क्या हो गया पूरा। बहुत छोटा वाला है, और उसी को दे। है मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? इस मूल्यांकन क्या? अभी नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। घटित होने का मूल्यांकन, घटित न होने का समीक्षा। अच्छा, घटित होने का मूल्यांकन, घटित ना होने का समीक्षा। हाँ, है ना यहाँ? ठीक है। जरूरत नहीं है, घटित नहीं है, उसका समीक्षा अपेक्षा के रूप में, ठीक है ना? घटित हो गया, उसका मूल्यांकन, प्रमाणित होना है, मूल्यांकन है। प्रमाणित होना ही मूल्यांकन, मूल्यांकन का आधार प्रमाणित होना ही है। ठीक है, प्रमाण के रूप में, प्रेरणा के रूप में। रुकना नहीं, पर्ची है में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में द्रष्टव्य। इसमें आप बाबा ये पदार्थावस्था और प्राणावस्था का तो क्लियर हुआ। जीवावस्था में होने का प्रकटन भी ठीक रहा, आशा पूर्वक विहार करने में। मैं हूँ, है ना? अबे मनुष्य में होना रहना दो भाग है ना? हाँ, उसी को बता रहे। और जीवावस्था में केवल होना का ही प्रकटन। तीनों अवस्था। तो मैं हूँ का मतलब होना और रहना। होना रहना दोनों। हाँ, मतलब मैं हूँ, बाकी लोगों से भिन्न हूँ, इस रूप में अपनी स्वीकृति होना, मतलब मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, इस तरीके की स्वीकृतियां होना, ये यहीं से ज्ञानावस्था में। बस ज्ञानावस्था का गेट यहीं से खुला। हाँ। और होने का मतलब प्रकटन जो जीवावस्था में यह है ना? लेकिन अपना कोई मैं उसका कुछ उसका अलग हूँ या इस तरीके का कोई भाव नहीं रहता। रहने का प्रमाण नहीं होता है, होने का प्रमाण तीनों अवस्था में है, मानव में है, होना रहना दोनों का प्रमाण है। मैं हूँ संज्ञा जो है बाबा, ये मानव में होने होता है, होने के रूप में ये जीवन स्वयं का होना स्वीकृत रहता है। हाँ, मगर ये मैं जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं ये मानव के रूप में ही प्रयोग होगा। ये जीवन के लिए मैं ऐसा कुछ, हाँ, वो तो मानव के संज्ञा में ही आता है। हाँ। पहले मानव के संज्ञा में, जागृति के बाद जीवन के रूप में। ठीक है ना? हाँ, वो वाला फिक्स हो गया। अब अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया या वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति की अनुभूति है। इसमें अभिव्यंजना जो है वो किसे कह रहे हैं? अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया और या
या वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति की अनुभूति है। अभिव्यंजना किसे कहते हैं? अभिव्यंजना किसको बनाया है, किसको बताया, उसका परिभाषा लिखा है अभिव्यंजना का। अभ्युदय के प्रति हमारे बोध हमारे पास पहुंच गया। अभ्युदय का ये सूत्र व्याख्या हमारे पास पहुंच। अच्छा, उसको स्वीकारना व्यंजना हुआ। बहुत सुंदर। अभ्युदय की सूचना पास में आ गया। और उसकी पूर्ण ग्रहण क्रिया, उसका ग्रहण क्रिया का नाम है व्यंजन। उसकी पूर्ण ग्रहण क्रिया को या वस्तु स्थितिवत्ता, अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया के अर्थ में सूचना समीचीन हुआ, ठीक, उसका ग्रहण कर देना है व्यंजना। उसको ग्रहण कर देना ही व्यंजना है। और वस्तु स्थितिवत्ता, वह वस्तु स्थितिवत्ता है, अभ्युदय का अर्थ है। अच्छा, और है राकेश? बस हो गया, ठीक है। बाबा, साक्षात्कार की जब हम बात कर रहे थे तो एक समय पर ये बात हुई कि साक्षात्कार जो है ये पल्सेस में होता है। ये पल्सेस में होता है साक्षात्कार। पल्सेस में पल्सेस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऐसा कहा गया था बाबा कि साक्षात्कार जो है पूरा होता है और पल्सेस में होता है। जैसे अभी न्याय का साक्षात्कार हुआ, फिर उसके बाद धर्म का साक्षात्कार हुआ, हर वस्तु का साक्षात्कार होता है। जो भी अभ्युदय के अर्थ में अभिव्यक्तियां हैं, जो भी वस्तु, जैसे न्याय एक वस्तु है, सत्य एक वस्तु है, उनका साक्षात्कार होता है। तो ये पल्सेस के रूप में होता है। हाँ बाबा, ये एक रिकॉर्डिंग में आप वो जो आमरी आश्रम की रिकॉर्डिंग में इस तरह से कहा था कि ये जो साक्षात्कार जो होता है ये पल्सेस के अंदर होता है। मतलब कि एक के बाद ये एक इसका इसके क्रमिक विधि से होता है। भाई अभी जैसे एक जैसे न्याय हुआ, न्याय को हमने का हमें साक्षात्कार हुआ, उसको स्वीकृति हुआ, तो उससे रोमांचकता जो हुई है ना, तो उसका एक पल्स सा हुआ। तो उसके तरह पल्सेस के अंदर ये चीज होती है। इस तरह क्रमिक विधि करते हैं। तो ये तब बाबा ये जब कहते हैं कि क्रमिक विधि से होता है और फिर ये भी कह रहे हैं कि पूरा ही होता है, पूरा ही होता है साक्षात्कार, ये अधूरा, इसमें कुछ अधूरा रहता नहीं। उसमें लिखा है साक्षात्कार में रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार। ठीक, क्या सुना? रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार। रूप और गुण का बोध होने मात्र से वस्तु का पूरा बोध नहीं हुआ। स्वभाव धर्म का, रूप गुण स्वभाव धर्म का पूरा बोध होने से वस्तु बोध हुआ। बाबा, उनका अगर दूसरे शब्दों में श्री राम का प्रश्न रखें तो इस तरह से दिखता है कि क्रम है, तो इसका मतलब एक पूरा नहीं हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर। मतलब जो बीच की स्थिति है, आप कह रहे हैं ना कि क्रम से साक्षात्कार हो रहा है, तो जो बीच की स्थितियां हैं वो उसमें पूर्ण साक्षात्कार हो रहा है। तो ये क्रम और उसका पूर्ण नाम दिया आंशिक। आंशिक हुआ तो साक्षात्कार की आंशिकता रहेगी। तो उसमें बोध की भी आंशिकता रहेगी। एक वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। रूप का यदि साक्षात्कार हुआ तो आंशिक हुआ। रूप का भी साक्षात्कार होता है क्या? रूप का भी रूप समझ में आना साक्षात्कार है। हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। रूप का भी साक्षात्कार ठीक है। अगर बिना उसके बाद गुण का भी साक्षात्कार होता है। उसके बाद स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है, वह पूरा हुआ।
ठीक। तो जानने का एक पूर्णता की स्थिति आती है, हाँ। है ना? तो उससे पहले की स्थितियां जो है वो आरूढ़ रहता है, आंशिक रूप में बोध रहता है। आरूढ़ रहता है, बताया। तो पूरे का साक्षात्कार होने का साक्षात्कार होता है, हरी वाला बात समझ में आता है। कैसा है, क्यों है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो ये जो स्थिति है बाबा, ये हमको पता लगता है इस स्थिति में कि ये हुआ है। अपने में हमको ये पता लगता है जब रूप गुण स्वभाव धर्म का जब साक्षात्कार होता है, तो हमारे में ये पता लगता है कि ये मैं समझ पा रहा हूं अभी, और ये जो है इसकी एक क्या कहें, एक निश्चित वो समझ में आती है अपने को। स्वयं के प्रति जब ध्यान देते हैं, हम कैसे हैं ये समझ में आता है, घटना विधि से। ठीक है ना? घटनाक्रम के आधार पर ये घटनाएं घटी, इसलिए ऐसे हैं। ठीक है? एक बार कैसे है समझ में आया, क्यों है ये समझ में नहीं आया। क्यों है इसको समझने के लिए स्वभाव धर्म ही है। और कैसे हैं उसके लिए रूप गुण। कैसे मतलब जैसे घटनाक्रम मतलब गति के रूप में। कैसे है कहा, उत्तर रूप और गुण से आ जाता है, स्वभाव धर्म से क्यों है ये भी, ये इसका आंसर होता है। जैसे पदार्थावस्था की बात करें, हाँ। तो पदार्थावस्था आता है तो पता लगता है प्राणावस्था कड़ी है। हाँ, जैसे प्राणावस्था की अगर हम बात करते हैं, अच्छा तो पदार्थावस्था की बात करते हैं तो ऐसे पता लगता है कैसे है, तो उसमें रूप गुण से हमें उसका पता लगता है, और फिर उसके बाद में स्वभाव धर्म से क्यों है का उत्तर हो गया। उसके प्रयोजन के अर्थ में क्यों है का उत्तर मिलता है। यही बात। तो प्रयोजन क्यों है का उत्तर है, और कैसे है जो है वो उसके उपयोग का सहअस्तित्व के अर्थ में प्रयोजन है। सहअस्तित्व के अर्थ में प्रयोजन। हाँ, सहअस्तित्व के अर्थ में कैसे है की बात है ना? बस इतनी बात। और प्रयोजन जो है वो क्यों है, सहअस्तित्व के अर्थ में क्यों है, सहअस्तित्व के अर्थ में क्यों है ये प्रयोजन है। हाँ, वो क्यों का हो गया, कैसे है मतलब रूप और गुण। हाँ, रूप और गुण हो गया, मगर उसमें घटनाक्रम भी जोड़ा। घटनाक्रम ये कुल मिला करके क्यों कैसे के उत्तर में है। हाँ बाबा, क्यों है का तो बात समझ में आई है ना। कैसे है कि रूप में रूप गुण की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इस तरह से कह रहे हैं ना कि गुण को आप गति के रूप में बताए, है ना। और गति परस्परता के अंदर जैसे पदार्थावस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुण को जो है गति के रूप में देखा, तो मतलब परस्परता में वो वस्तु किस प्रकार से आचरण करती है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, तो रूप और गुण समझ में आ गई, है ना। उसके बाद स्वभाव समझ में आता है, हाँ, धर्म समझ में आता है, हाँ, उससे पता लगता है क्यों है ना। उसका उत्तर हो जाता है क्यों है। प्रयोजन के अर्थ में क्यों का पता लगता है। ठीक बात। प्रयोजन है ना, तो समग्र व्यवस्था में भागीदार है। हाँ, ये तो मतलब तो कुल मिला के सूत्र है ना, हाँ, सभी के लिए, सभी अवस्था के लिए। तो ये जो पूरा होता है ये एक निश्चित मुहूर्त है। ये जब हम चाहते हैं तब समझ में आता है, उसके पहले आता है। चाहते हैं मतलब प्राथमिकताओं के अर्थ में। चाहना प्राथमिकता के आधार पर, मतलब इतनी ही दूरी है कि मेरी चाहना के अर्थ में ही दूरी है अनुभव की। हम हमारा चाहत है और उसके प्राथमिकता।
चाहत की प्राथमिकता के आधार पर सफल होता है। इसमें क्या 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 अटक है बताओ। तो अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब और प्राथमिकताएं बनी नहीं है। अनुभव की बात अलग है, प्राथमिकता की बात अलग है। प्राथमिकता जो है सूचना के आधार पर प्राथमिकता है, फिट होते हैं, ठीक है ना। यदि हम अनुभव तक पहुंचने के लिए प्राथमिक स्थिति बनती है